मेरे माजी की कहानी खुशबुओं की कहानी है, जिसको मैं महसूस तो कर सकती हूँ, छू नहीं सकती। इसकी यादें भी मुझसे गुरेजा हुई जाती हैं और माजी का हिस्सा बनती जाती है। वो मुझसे बछड़ा था, तब मंगल का दिन था, और जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आती है, वो मंगल का दिन ही होता है। खुश्क पत्तों की सरसराहट और तुम्हारी कुर्बत का एहसास दोनों कितने मिलते जलते हैं। हर भीगी शाम में दिल के दरीचों में हर आहट पर गुमान होता है कि शायद तुम आए हो, मगर नहीं, वो तुम नहीं होते, क्योंकि जो दूर चले जाते हैं वो कभी लूट कर नहीं आते। रात के आखिरी पहर जब आंख खुलती है तो मेरे अंदर की सोई हुई लड़की फिर से जाग उठती है और मैं महसूस करने लगती हूँ कि कल जो सूरज निकलेगा वो एक नया दिन, नया साल, नई आमंगे मिलाएगा। मेरी तन्हाइयां मिट जाएंगी, मगर नहीं, ऐसा ना होगा ये कि मेरी तन्हाइयां मुझसे लिपट कर रोएंगी। नए सूरज की करने फिर मुझसे पूछेंगी कि वो गुड़िया सी लड़की जो तुम्हारे साथ कमरे में रहती थी, अब कहाँ गई। अब मैं चुपचाप सारा दिन इसी कमरे में रहकर आने वाले वक्त का इंतजार करती हूँ कि तुमको भी कुछ याद आएगा। मेरी बातें, वो फिक्रे कि बछड़ के तुझसे मैं तेरी रिफाकत का हर एक पल भुला दूंगी। मैं तुझको भूल जाऊंगी। मैं इन बातों को भी कब का भूल बैठी हूँ। मैं जो एक बहुत जिद्दी किस्म की लड़की होती थी, साहिल समंदर पर उड़ती रेत और तेज हवाएं, बिखरे बाल लिए रेत का घरौंदा बनाती थी तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। देखने वालों की नजर में मुझ पर पड़ती थी। जहां जाती हर कोई कहता कि आप मुझसे बात करें। क्या तुम में कोई सर जनाब के पर लगे हैं, और उसी वजह से मैं अपने घर से कहीं नहीं जाती थी। एक दिन बड़ी खाला हमारे घर आए, सबसे खुशी खुशी मिले। मुझसे कहा कि तुम मेरी सगी बेटी हो। तब मैं बहुत खुश हुई थी इस बात पर। हर एक से कहती फिरी कि मैं अपनी खाला की बेटी हूँ, इसलिए कि मुझको अपनी खाला से बड़ी मोहब्बत थी, इतनी के बता नहीं सकती। मेरा दिल खाला के बच्चों में लगा रहता, तभी हर साल उनके यहाँ जाती थी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी मुझको बहुत पसंद थी। इसका नाम लबनीज था, और इम्तियाज, वो भी तो मेरी खाला का ही बेटा था, शौक चंचल और नटखट सा, जिसने बाद में मेरे दिल में भी घर कर लिया था। कभी अम्मी के साथ उनके घर जाती तो वो मुझे बहुत प्यार करती और मुझसे कहती कि कुछ दिन तो यहाँ रहो नगीन, और मैं जवाब देती, कैसे रहूं खाला, मैं तो स्कूल जाती हूँ, मुझको पढ़ने का बहुत शौक था। चाहती थी बहुत ज्यादा तालीम हासिल करूं, इतनी कि दूसरों को भी दूं। जब भी मूड अच्छा होता, सहेलियों की कॉपियों पर शेर लिख देती। आस्तानी कहती, नगीना तुम मुश्किल की तो खूबसूरत हो और शेर भी अच्छे लिखती हो। खाला के 3 बेटे और 3 ही बेटियां थीं। लबनीज की शादी पर हम गए तो पता चला कि मोहब्बत में क्या क्या शरारतें चलती हैं। इम्तियाज खबर नहीं क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करता भता कि हर दम मुझसे ही मजाक करता रहता था। नहीं जानती थी कि उसको हर वक्त इतनी क्यों, ताकि हर से मेरी फिक्र रहती थी। वो मेरे पास बैठकर बहुत खुश होता था और मैं ज्यादा वक्त अपनी दोस्त लबनी के पास बैठकर गुजारती। वो मुझको अच्छी लगती थी। मेरी और उसकी इतनी ज्यादा दोस्ती थी कि हम एक दूसरे के लिए जान देने पर तैयार थे। इन दिनों में 8वीं में पढ़ती थी। मेरा कजन इम्तियाज मुझको कहता था कि तुम बहुत मसरूफ हो नगीना, किसी से बात ही नहीं करती, और मैं कहती, आखिर मुझ में क्या बात है जो तुम मौका पाते ही मुझसे बात करना चाहते हो। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चाहता है। साथ दूसरी खाला का घर था, इनके यहाँ जाती थी तो वो वहां भी आ जाता। इन्हीं दिनों मेरे घर के हालात खराब हो गए। अबू वफात पा गए। हम 6 बहन भाई थे, हम सब छोटे छोटे थे, तो हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। दादी हमारे पास रहती थी, वो हमें अपने भाई के घर ले गईं। हम अब उनके पास रहने गए। नाना जान हमें खर्च भेज देते थे। मैं अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी के ज्यादा वक्त उन्हीं के पास गुजारती थी। इनसे दूर कभी नहीं हुई थी। अगर कोई कुछ कहता तो मैं कहती कि हाँ, मुझको अपने अब्बू से बहुत प्यार है। इनसे बातें करती और शरारतें करती। फिर वो भी बिछड़ गए हमेशा के लिए। अब्बू की वफात के बाद में बीमार हो गई, रंग पीला पड़ता गया, दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, परेशानी बढ़ती जाती थी। तब अम्मी ने मुझे बड़ी खाला के घर भेज दिया कि वहां जाकर मेरा जी बहल जाएगा। कभी कभार जिंदगी के कुछ लम्हात इतने कीमती हो जाते हैं कि फिर उनकी याद भलाई नहीं भूलती। इन लम्हात की याद हमेशा दिलो दिमाग में एक महकते गुलाब की मानिंद रच बस जाती है, जिसकी खुशबू से दिलो जान मुअत्तर रहते हैं। इस खुशबू से जिस्म कारवां रवां महकता है।
यादों का ये अनमोल खजाना सबके पास नहीं होता। यादें अलबत्ता सबके साथ रहती हैं, किसी के पास आंसुओं की सूरत में और किसी के पास महकते फूलों की शक्ल में। लेकिन कभी कभी ये यादें नोकीले कांटों भरे दश्त जैसी भी हो जाती हैं। तब भी इंसान उनको भुलाता नहीं, दिल से लगाए रखता है कि ये यादें किसी महबूब हस्ती से वाबस्ता होती हैं। वो बड़ा ही खुशगवार दिन था। हर तरफ से बादल अमट कर आ रहे थे। ठंडी हुआ चल रही थी और बाग में नाजुक सी शाख पर एक कुली बार बार जोर जोर से झूम रही थी। कभी वो इस फूल से टकराती तो कभी इस फूल से, कभी जमीन की जानिब झुक जाती और कभी तनकर खड़ी हो जाती। वो छोटी सी कली भी एक दिल रखती थी। उसका जी चाहता था कि वो खुल जाए और इम्तियाज, मेरा कजन, चाहता था कि मैं इससे बात करूं और उसकी तवज्जो का मरकज बनूं। वो मुझसे कुछ कहने के लिए बहुत बेकरार रहता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो कुल्ली खुलने लगी और एक खूबसूरत फूल की शक्ल इख्तियार करने लगी। वो कुली किसी की निगाह का मरकज बन गई थी। दिल ही दिल में खुश थी। तभी वो एक तरोताजा फूल में बदल गई। अब उसके दिल में एक ही हसरत थी। वो सोच रही थी कि मुझे कभी कोई कौड़े क्रिकेट के ढेर पर न फेंक जाए, बल्कि अपने दिल में छुपा ले। एक दिन इम्तियाज ने मुझसे कह ही दिया, नगीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं कहने लगी, क्यों नहीं, भाइयों को बहनों से मोहब्बत होती ही है। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, कच्ची दोस्ती जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आए। यूं वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि करीब तो तुम पहले भी थे, अब भी हो और हमेशा रहोगे। ये न हो कि कभी तुम मुझको भूल जाओ और एक फूल की मानिंद मुझे तोड़ने की कोशिश करो तो मैं टूट कर भर जाऊं। मैं इन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं लेती से कोई बात नहीं छुपाती थी। जो बात इम्तियाज मुझसे कहता, मैं उसको बता देती थी। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। वो मुझे देखे बगैर खाना भी नहीं खाता था। रात को बहुत जल्द घर आ जाता और मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन हाला ने कहा, इम्तियाज तुम्हारी जानिब बहुत तवज्जो देता है, आखिर क्या बात है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती। खाला बोले, देखो, वो काम भी अब दिल लगाकर नहीं करता, हर वक्त घर ही रहता था। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। कहीं खाला ये न सोचें कि मैंने इम्तियाज को बातों में लगा रखा है और निकमा कर दिया है। वो कहता, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। क्या चीज है वो? वो तुम्हारे गले बा में डालना चाहता हूँ। कहाँ है वो चीज? वो हार था। ये मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, इम्तियाज, अभी ये वक्त नहीं आया। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। ज्यादा तवज्जो काम पर दिया करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं तुमसे गिफ्ट लेती भी अच्छी लगूंगी। मैं अक्सर वक्त थकन महसूस करती थी। कभी बिस्तर पर लेट जाती और कभी कहीं बैठ जाती। लगता था कि हड्डी हड्डी दिख रही है। मिलने वाले कहते कि मुझको इश्क हो गया है और मुझ में कुछ कहने का हौसला नहीं। मैं खुद समझ नहीं पाती तो किसी को क्या बताती कि ऐसी कोई बात नहीं है। इम्तियाज हर वक्त अपने दोस्तों में रहता था और मैं इसको वो रास्ता बताना चाहती थी जो हर खैरख्वाह कहता है कि तुम हमेशा कामयाब रहो। यूं उम्मते प्यास को मैंने दुरुस्त रास्ते पर लगा दिया। वो अपने अब्बू के साथ काम करने लगा और अपने घर का ख्याल रखने लगा, मगर लोग इनात मतलब लेते थे कि ये जो सब कुछ करती है अपने लिए करती है। आज मेरी बड़ी बहन की शादी थी। वो दुल्हन बनी बहुत अच्छी लग रही थी। साजिदा बाजी की आंखों में नए सपने थे। हर तरफ खुशियों की धूम थी। वालदैन ने दुआओं की छांव में उनको रुखसत किया। वो सुर्ख आंचल में पिया के देश चली गईं। असद भाई ने मेरी बहन को 4 बरस खुश रखा, लेकिन जब उनका आंगन बच्चों के वजूद से खाली रहा तो सास ने बेटे से कहा, बहू बांझ है और शादी करो। इसको पोते पोतियां खिलाने की ख्वाहिश थी और असद भाई उनके इकलौते बेटे थे। बाजी साजदा चंद दिनों से अपने शौहर को परेशान और उखड़ा खुड़ा देख रही थीं। बाजी ने एक दिन कसम देकर पूछा तो उन्होंने बताया कि सजो, अम्मा मुझको दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इजाजत की बात कर रहा हूँ। मुझे बखुशी इजाजत दे दो। सजू दम बखुदरा गईं। प्यार के वो वादे, उम्र भर वफादार रहने की किस्में, क्या तुम भी यही चाहते हो? हाँ, सिर्फ औलाद की खातिर, वरना अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश रो नहीं करूंगी।
सज्जो मैं सोच भी नहीं सकता हा कि तुम इतनी जल्द मेरी बात मान जाओगी। बाजी सज्जो ने शौहर से कहा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे। असद भाई ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि जितना पहले कभी नहीं दिया। सज्जो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती तो तुम मुझसे दूसरी शादी का न कहते। मैं अपने घर की खुशियां अपने हाथों से किसी को नहीं दे सकती। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। उसके बाद मेरी बहन अपने घर वापस आ गई। माँ बाप बहन भाई भी ऐसे सदमे से निढाल हो गए। नजू स्कूल में सर्विस करने लगे। अभी वो जवान थीं, खूबसूरत थीं। उनके रिश्ते आने लगे, लेकिन वो नहीं मानती थीं। एक दिन इम्तियाज हमारे घर आया। बाजी जाने किस हाल में बैठी थीं कि वो उनको बस देखता ही रह गया। पता नहीं, वो उनको पसंद करने लगा था, मैं नहीं जानती। वो मुझसे बहुत दूर होता जार बात कि वो एक दिन मैंने अपनी छोटी खाला से बात की और कहा, खाला जान, तुम कहती थीं अगर तुमको कोई लड़का पसंद हो तो बताना, मुझको इम्तियाज पसंद है। खाला ने कहा, अच्छा, तुम चुप रहना, पहले मैं अपने बेटे से बात करूंगी, फिर तुम बात करना। खाला ने उससे पूछा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी नगीना के साथ कर देते हैं। इसने जवाब दिया कि मुझको नगीना पसंद नहीं है। खाला को बहुत गुस्सा आया और कहा, तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारे पीछे लगेंगे? नहीं, तुमसे ज्यादा अच्छे रिश्ते नगीना के आते हैं। हमने सोचा कि पता नहीं, शायद तुम इसको पसंद करते हो, तो पूछ लिया है। तभी वो कहने लगा। खाला अंगीन तो खुद कहती थी कि वो मुझको पसंद नहीं करती। जब मैंने ये सुना तो परेशान हो गई कि कब मैंने ऐसा कहा था खाला से। मैंने कहा, खाला, मैंने भी इम्तियाज से ऐसी बात नहीं कही। आप कहती हैं तो मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ। तब खाला खामोश हो गईं। बस यहाँ से ज़त और मौसम बदल गए और दिल भी बदल गए। मैं हर वक्त रोती रहती थी। एक तो बहन की परेशानी थी, मैं बीमार हो गई और बड़ी खाला सज्जू का हाथ मांगने आ गईं। आखिर माँ के आंसुओं ने मुझको खामोश रहने पर मजबूर कर दिया और एक बार फिर सजूद लहन बन गईं, किसी की दुल्हन। इम्तियाज के कुछ अरसा बाद इम्तियाज बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया और मेरी बहन को भी साथ ले गया। इसने सजू को इतना प्यार दिया कि वो माजी का हर गम भूल गईं। वो इम्तियाज के हमरा खुश और खुर्रम थीं। 5 बरस गुजर गए। जब वो वतन लौटे तो उनके 3 बच्चे थे। एक दिन बच्चों के लिए खरीदारी करने ये दोनों बाजार गए हुए थे कि अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी। देखा तो असद था। वो कह रहा था कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता। ये आवाज सुनकर बाजी सजू पीछे हट गईं और तेजी से दुकान से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ीं, जहां कार में इम्तियाज उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल असद को दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हुई थी, जिसने औलाद की खातिर मेरी बहन की खुशियां और घर छीना था। उसके बाद अम्मी ने कई बार मेरी शादी की बात की, मगर मैं कोई जवाब नहीं देती क्योंकि मैंने शादी का सहाना सपना दिल से निकाल दिया है। बस हर वक्त यही सोचती हूँ कि जाने क्यों लोग दूसरों को फरेब में रखते हैं। जब कोई उन पर पुख्ता यकीन कर लेता है तो पहलू बदल जाते हैं। किसी का जहन वीरान हो जाए तो दिल भी उजड़ जाता है और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरेब देने वाला भी कभी सुकून नहीं पाता।